अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2022 यूपी इलेक्शन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इस दरमियान हर सियासी पार्टी आवाम को अपनी जानिब मुतवज्जह करने की पूरी कोशिश कर रही है। बेरोजगारी, निज़ाम सेहत की खस्ता हाली और गिरता हुआ तालीमी मेयार मुल्क के लिए कॉमन इश्यूज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल 2022 का इलेक्शन बुनियादी मसाइल के बजाय एक बार फिर मजहब के नाम पर लड़े जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं। खासकर बीजेपी हरगिज़ नहीं चाहेगी कि यूपी का इलेक्शन विकास और डेवलपमेंट के नाम पर हो। इसलिए अभी से बीजेपी लीडरान माहौल को मजहबी रंग देने में लग गए हैं। बहुसंख्यक समाज किन मुद्दों पर वोट देगा ये अभी बहुत वाज़ेह नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमान भी उन्हीं मुद्दों पर वोट देगा जिन मसाइल पर मुल्क की दीगर अक़वाम वोट करेंगी। ये बात ठीक है कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ गुज़िश्ता कुछ सालों से ठीक उसी तरह भेदभाव किया जा रहा है जिस तरह कभी मुल्क के दलितों और पिछड़ों के साथ किया जाता था, लेकिन दलितों और पिछड़ों ने वक्त रहते इसका सद्देबाब करने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब दलितों के साथ भेदभाव नहीं होता है। सच्चाई ये है कि मुल्क में इलेक्शन भले ही गरीबों के नाम पर लड़े जाते हों, मगर हुकूमत बनने के बाद कमज़ोरों के साथ भेदभाव बदस्तूर जारी रहता है। दलितों के साथ तासुब परस्ती में इसलिए कमी वाक़ हुई क्योंकि उन्होंने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा किया और इसी इत्तेहाद ने दलितों को हर महाज पर कामयाबी से हमकिनार किया। अब गुज़िश्ता कुछ बरसों में दलितों के साथ फिर से तासुब परस्ती में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह खुद दलित समाज का सियासी बिखराव है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मायावती दलितों के लिए मसीहा हैं। मायावती को दलितों और मुसलमानों ने मिलकर 4 बार वज़ीर आला बनाया। जब तक मायावती सत्ता में रही दलितों का बोलबाला रहा। उनके साथ समाजी भेदभाव में ज़बरदस्त कमी भी आई, लेकिन मायावती ने हुकूमत को महज खजाना जमा करने का जरिया समझा। खासकर मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। फिलहाल मायावती की सियासी पोजीशन बेहतर नहीं कही जा सकती। बसपा से आवाम के साथ साथ दलितों का भी मोहभंग हो चुका है। मायावती वैसे भी 2022 का असेंबली इलेक्शन बहुजन समाज पार्टी के बजाय बीजेपी की अर्थी को सहारा देने के लिए लड़ रही हैं। ऐसा करना मायावती की मजबूरी भी है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि दलितों का 80% वोट बीजेपी की गोद में बैठ चुका है। सेम यही हालत समाजवादी पार्टी की भी है। यादव बिरादरी का 60% वोट भी भाजपा ही हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा 2019 के इलेक्शन में बीजेपी इन्हीं दलितों और पिछड़ों के वोटों के बल पर भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी। और आज भी जो दलित या यादव अखिलेश और मायावती की माला जप रहे हैं, वही कल 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होंगे। ऐसे में अगर बीजेपी इस इलेक्शन को मजहबी रंग देने में कामयाब हो गई तो यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की हुकूमत को कोई नहीं रोक सकता और बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद बहुसंख्यक समाज के तमाम काम मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। लेकिन इस दरमियान सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा, जो एक बार फिर बीजेपी हराओ के नाम पर ठगी का शिकार होंगे। इसलिए 2022 का यूपी असेंबली इलेक्शन मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम है। अगर इस इलेक्शन में भी मुसलमानों ने अपनी पुरानी रविश को दोहराई तो इसके नताइज पूरी मिल्लते इस्लामिया हिंद के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। आम मुसलमानों के दिमाग में इस इलेक्शन के ताल्लुक से क्या चल रहा है अभी तस्वीर बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि इस इलेक्शन में मुसलमानों के मसाइल दीगर बिरादरान वतन से बिल्कुल अलग हैं। विकास या तरक्की मुसलमानों का मसला नहीं है। फिलहाल हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा मसला उनके जान और माल की हिफाजत और सियासी यतीमी है, क्योंकि अभी तक मुल्क की हर पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ लूटने का ही काम किया है। अब जबकि सभी को आजमा कर देख लिया है
और ये बात भी साबित हो गई है कि तमाम नामनहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करना चाहती हैं। तो अब वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी एक आज़ाद और खुद मुख्तार सियासी कुव्वत की फिक्र करें, इस बात की परवाह किए बगैर कि कौन जीत या कौन हार रहा है। ध्यान रहे कि इस इलेक्शन में मुसलमानों का मुद्दा महंगाई, करप्शन, एजुकेशन और सेहत नहीं, बल्कि उनका अपना खुद का वजूद है और उनका मान सम्मान है। इसलिए इस इलेक्शन में मुसलमानों की सियासी महरूमी ही उनका सबसे बड़ा इशू होना चाहिए। एक खुद मुख्तार और आज़ाद सियासी क़यादत ही मुसलमानों के नामूस और उनकी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ सकती है। ज़िंदगी सलामत रहेगी तो तरक्की भी करेंगे और पढ़ाई भी, लेकिन वजूद ही नहीं बचेगा तो ये तरक्की किसके काम आएगी। लिहाजा 2022 के यूपी असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों को अपनी तमाम पुरानी रविश से हटकर अपने वजूद को ही अपना मसला बनाना होगा। यही वोटों की चोट मुल्क में न सिर्फ मुसलमानों के वजूद को तस्लीम करवाएगा, बल्कि मुस्लिम वोटों की ठगी करने वालों की हैसियत भी बताएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर हमें वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। शुक्रिया।